बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तालबात। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, सेहत का राज। रीडिंग करने से पहले मैं आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल बताऊंगी। सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा, लिबास और सफाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी सफाई का ख्याल रखें और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इंतखाब करें। अपनी सफाई के साथ साथ अपने शहर, मोहल्ले और मुल्क को भी साफ़ सुथरा रखें ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफाई ईमान का हिस्सा है। यानी हमारे दीन में भी सफाई का ख्याल रखने का कहा गया है। अब हम करेंगे सबक की रीडिंग। सबक नंबर 4, सफ़ा नंबर 11, सेहत का राज। नवीद छठी जमात का तालिबे इल्म है। वो हमेशा चाक चौबंद और सेहतमंद नज़र आता है। नवीद से उसकी सेहत का राज पूछा जाए तो मुस्कुराकर जवाब देता है, सफाई। नवीद अच्छी तरह जानता है कि सफाई और सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक है। जहाँ सफाई का ख्याल न रखा जाए वहाँ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। सेहतमंद रहने के लिए जिस्म, ग़िज़ा, लिबास वगैरह का साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। नवीद जो है छठी जमात में पढ़ता है। वो उससे कोई भी इसकी सेहत के बारे में पूछता कि वो हर किसी से मुस्कुराकर जवाब देता, सफाई। चाक चौबंद के मायने हैं तंदुरुस्त। तो वो ये कहता कि मैं साफ़ सफाई का ख्याल रखता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जब सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता तो हम बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमें सेहतमंद रहने के लिए अपनी ग़िज़ा के साथ साथ अपने लिबास का और अपने जिस्म की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि नवीद सेहत और सफाई का ख्याल किस तरह रखता है। अब हम देखते हैं कि नवीद जो है अपनी सफाई का और अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखेगा। वो रोज़ाना नहाता है, क्योंकि गुस्ल ना करने से जिस्म पर मैल कुचैल जम जाता है। पसीने से मसाम बंद होने लगते हैं, जिस्म से बदबू आना शुरू हो जाती है। वो सुबह शाम दांत ब्रश करता है। इस वजह से उसके दांतों में ग़िज़ा के ज़रात नहीं फंसते और वो दांतों और मसूड़ों की बीमारियों से भी बच जाता है। नवीद के नाखून हमेशा तरशे हुए नज़र आएंगे। नाखून ना तरशने से इनमें मैल जमा हो सकता है, जो पेट की मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन सकता है। वो खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथ ज़रूर धोता है और कुल्ली भी करता है। इस तरह इसके हाथ, मुंह मैल और चिकनाई से पाक हो जाते हैं। यानी कि वो जब सुबह सवेरे जब भी उठता था वो नहाकर जो है वो गुस्ल करता था, क्योंकि पसीने से जो है वो हमारे जिस्म के मसाम बंद हो जाते हैं। मसाम जो है वो कहते हैं कि जिस्म के वो सुराख जिनसे पसीना निकलता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हमें पसीना आता है तो हमारे जिस्म में बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर हम रोज़ाना नहाएंगे, गुस्ल करेंगे तो हम बहुत सी तकालीफ से और बीमारियों से बच सकते हैं और ना ही हमारे अंदर से बदबू आएगी। वो सुबह शाम दांत ब्रश करता, यानी कि जब सुबह सवेरे वो उठता वो तब दांत ब्रश करता, रात को सोने से पहले वो अपने दांतों को ब्रश करता, ताकि उसके दांतों में जो हम कोई खाना खाते हैं, कोई भी ग़िज़ा, तो हमारे दांतों में छोटे से ज़रात रह जाते हैं। तो उन ज़रात से यानी कि बहुत सी उनसे भी बीमारियां जो है वो लग जाती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए वो हर खाने के बाद क्या करता था, कुल्ली करता था। और अपने हाथों को गंदगी से महफूज रखने के लिए हर वक्त खाना खाने से पहले और बाद में जो है वो हाथ धोता था और अपने नाखून भी काट कर ही रखता था, ताकि छोटे नाखून होंगे तो उनमें मैल कुचैल भी जमा नहीं होगा और उसके हाथ और मुंह जो है वो भी चिकनाई से पाक रहेंगे। सड़क के किनारे फ़रोख्त होने वाली गर्द आलूद अशिया से वो हमेशा दूर भागता है, क्योंकि उन पर मक्खियाँ भी बैठती हैं जिन पर बीमारियों के जरासीम मौजूद होते हैं। नवीद की अम्मी घर की सफाई का ख़ास ख्याल रखती हैं। घर में कूड़ा करकट और गंदगी बिल्कुल नज़र नहीं आती। यानी कि जो शागिर्द था नवीद, जो छठी जमात का तालिब इल्म है, वो क्या करता था कि बाहर जो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, जैसे कचौरी समोसे वगैरह जो खुली जगहों पर चीज़ें मिलती हैं, तो वो इन चीज़ों को खाने से इज्तनाब करता था, यानी कि उनसे दूर ही रहता था, क्योंकि अगर वो खाएगा तो उन पर मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं और आलूदगी
वगैरह भी उन पर लग जाती है और ट्रैफिक का धुआं वगैरह, तो उसकी वजह से वो इन चीज़ों से इज्तनाब भी करता था, क्योंकि इससे खाने से बीमारियां भी लग जाती हैं और ये सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। और नवीद अपनी सेहत का ख्याल रखना उसने अपने घर वालों से ही सीखा, क्योंकि उसकी अम्मी भी जो थी वो घर की सफाई का बहुत ख्याल रखती थी, यानी कि घर में जो है वो कोई कचरा और गंदगी भी उनके बिल्कुल नज़र नहीं आती थी। नवीद के घर का हर फर्द तंदुरुस्त और चुस्त है, क्योंकि वो सारे सफाई से मोहब्बत करते हैं और साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। नवीद के अब्बू अक्सर कहा करते हैं कि हमने सफाई का अनमोल सबक अपने दीन से सीखा है। हम दिन में 5 मरतबा नमाज के लिए वज़ू करते हैं। वज़ू से जिस्म ही नहीं रूह भी पाक साफ हो जाती है। ये भी हकीकत है कि सफाई के बगैर सेहत मुमकिन नहीं, और सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। यानी कि नवीद ने अपने सफाई सुथराई का अपने घर वालों से ही उसने सीखा, क्योंकि उसके घर में जितने भी फर्द रहते थे वो अपनी सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। यानी कि हर फर्द तंदुरुस्त और चुस्त नजर आता था। चुस्त के मायने हैं मजबूत और फुर्तीला नजर आता था, यानी कि अपनी सेहत का वो लोग ख्याल रखते थे, हर काम जो है वो वक्त पर करते थे। और उसके अबू भी इससे यही कहा करते थे कि हमने जो अपनी सफाई का ख्याल रखना जो है वो अपने दीन से सीखा है, क्योंकि अपनी सफाई जब हम रखते हैं तो हम 5 वक्त की जब नमाज पढ़ते हैं तो हम वजू भी करते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी रूह को कितना सुकून मिलता है, और वजू करने से भी हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं और हमें सवाब भी मिलता है। नवीद के अब्बू सफाई के मामले में बहुत हसास हैं। वो ना सिर्फ खुद सफाई पर कारबंद रहते हैं बल्कि अपने मोहल्ले की सफाई का भी एहतमाम करते हैं। उन्हीं की तरगीब पर ज़िला इंतज़ामिया के एहलकार मोहल्ले से जोहरों, नालियों और कूड़े के ढेरों की सफाई कर जाते हैं। वक्तन फ़वक्तन मच्छर मार अद्वियात का छिड़काव भी कर जाते हैं। पानी के टैंकों में जरासीम कुछ दवा क्लोरीन डाल जाते हैं, ताकि पानी कसाफतों से पाक हो जाए। नवीद के अब्बू से उनके मोहल्ले वाले बहुत खुश हैं। यानी कि नवीद के अब्बू जो हैं सफाई के मामले में बहुत हसास थे। हसास कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले, यानी कि वो सफाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, कि अपनी सफाई के साथ साथ घर की सफाई, अपने घर वालों की सफाई के साथ साथ वो अपने मोहल्ले को भी बहुत साफ सुथरा रखते थे। कि यानी और वहाँ पर जितने भी लोग होते थे उनसे कहा करते थे कि अगर हम अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे तो इसी में हमारी भलाई है, हम बीमारियों से जो है वो बच सकेंगे। फिर वो ज़िला इंतज़ामिया से बात करते थे, जिस तरीके से यूनियन काउंसलर वाले होते हैं, कि हम अपने मोहल्ले में जो है वो हमने ये जो है वो सफाई करवानी है, कूड़ा वगैरह उठाना है, और मच्छरवाद व्याध के स्प्रे करवाते थे, ताकि जो है वो मच्छर वगैरह ना फैलें, ताकि मच्छर जाहिर सी बात है जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मलेरिया जो है वो फैल जाता है। और जाहिर अपने मोहल्ले को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए जो है उन्होंने बहुत से इंतजामात किए। पानी की टैंकों में जो है उन्होंने जरासीम कोश यानी कि क्लोरीन दिलवाया, ताकि पानी कसाफतों से यानी कि गंदगी से महफूज रह सके। यानी नवीद के अब्बू जो है वो यानी कि उनके अब्बू जो काम करते थे तो मोहल्ले वाले भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि वो अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले की सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अब मोहल्ले वाले ने उनको इंतज़ामी कमेटी का सरबराह बनाया है। उन्होंने मोहल्ले में मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड लगवाए हैं जिन पर सेहत व सफाई के मुतालिक हिदायत लिखी हुई हैं। मसलन पानी उबाल कर पिएँ, फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, अपने गिरदोनवाह मोहल्ले और पार्क में गंदगी और कूड़ा करकट फैलाने से गुरेज करें। यानी कि जो मोहल्ले वालों ने फैसला किया कि क्यों नहीं इनको जो है वो ज़िला इंतज़ामिया का हम सरबराह बना दें, ताकि ये मोहल्ले की सफाई का भी जो है वो ख्याल रखे। तो उनके अब्बू ने सफाई के हवाले से जो है अपने मोहल्ले में जो है वो बोर्ड लगवाए, जिनमें सफाई के हवाले से कुछ हिदायत लिखी हुई थी कि जो पानी है उसको उबाल कर इस्तेमाल करें, ताकि पानी जो है वो गंदगी से महफूज रह सके। और अगर हम सेहतमंद अच्छी ग़िज़ा का इंतखाब करेंगे तो हमारा दिमाग भी सेहतमंद रहेगा। यानी कि सुबह सवेरे हम उठें, गुस्ल करें और पेट भरकर नाश्ता करें और नमाज भी पढ़ें, ताकि हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी पाक साफ रह सके। और सफाई फायदे सेहत के असूलों का ना सिर्फ बल्कि ख़ुद ख्याल रखें, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं कि अगर हम साफ़ सुथरा रहेंगे तो हम बहुत सी तकलीफ़ों और बीमारियों से बच सकेंगे। क्योंकि अगर हम साफ़ रहेंगे, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, तो तभी हम अपने मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे, ताकि हम खुद भी बीमारियों से महफूज रह सके और अपनी आने वाली नस्लों को भी इन तकालीफ और बीमारियों से महफूज रखने की तरगीब दें। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आया होगा।
جو الفاظ میں مشکل الفاظ کے معنی آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان کو اچھی طریقے سے پڑھیے گا اور سمجھیے گا اور صحت کے جو اصول ہیں ان پر عمل کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت